स्कूल शिक्षा परिवार प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा की जयपुर जिला शिक्षा अधिकारी को खरी खरी। काश हमारे देश का प्रत्येक नागरिक अपने अधिकारों को लेकर इसी तरह स्वतंत्र और बेबाक होता ताकि अधिकारी मनमर्जी करना भूल जाते। एक बार सुने क्या कुछ कहा स्कूल शिक्षा परिवार के प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा ने। नमस्कार, स्कूल शिक्षा परिवार जयपुर राजस्थान से मैं अनिल शर्मा बोल रहा हूँ। जयपुर जिले के सभी स्कूल संचालक साथियों को प्रणाम करता हूँ और आपको एक सूचना देना चाहता हूँ। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय का एक आदेश 14/12 को निकला है 228 क्रमांक से, जिसमें लिखा गया है कि यदि फीस जमा नहीं कराती है तो भी किसी छात्र को न परीक्षा से रोका जाए और न ही शिक्षा से वंचित किया जाए। सुनने को बहुत अच्छा लगता है आदेश। निश्चित रूप से बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं, ये हम सबकी जिम्मेदारी है, पर शायद जिसने पैदा किया है उसकी जिम्मेदारी ज्यादा है, अर्थात अभिभावक की। अब यह सवाल बड़ा सिंपल सा उठ रहा है। डीओ साहब की बातों से, दो बातों से बच्चे को शिक्षा से वंचित नहीं किया जाए, तो पहले तो मैं डीओ साहब ये बताना चाहूंगा कौन वंचित कर रहा है शिक्षा से। उसके अभिभावक या स्कूल? थोड़ा सा आपको अंतर करना चाहिए, क्योंकि अभिभावक वंचित कर रहे हैं, स्कूल नहीं कर रहा है। स्कूल तो शिक्षा से वंचित तब करता जब सारे बच्चों को कहता कल से मत पढ़ो। शिक्षा से वंचित जब करता जब फीस लेकर मना करता तो वंचित करता। अगर फीस नहीं मिली तो स्कूल नहीं पढ़ाएगा। वो वंचित नहीं कर रहा। उसके पेरेंट जिनको फीस देना था वो फीस नहीं दे रहे, इसलिए शिक्षा से वंचित पेरेंट कर रहे हैं। आपको ये लाइन लिखनी थी, नंबर 1। नंबर 2, डीओ साहब आपने ये नहीं लिखा कि शिक्षा से वंचित नहीं करेंगे अर्थात उसको साल भर पढ़ाएंगे और परीक्षा से वंचित भी नहीं करेंगे अर्धवार्षिक वार्षिक से, और उसके रिजल्ट से भी वंचित नहीं करेंगे, तो वो फीस क्यों देगा, ये भी आपने नहीं लिखा। अब आपको ये पता नहीं होगा डायरेक्टर साहब, डीओ साहब का आपको तो सलगरी तनख्वाह देती है 1 तारीख को सरकार, सरकारी फंड से जो हम टैक्स देते हैं ना, उसमें से पैसे काट के आपको तनख्वाह देती है, गाड़ी का खर्चा भी देती है। पर हमारी गाड़ी का खर्चा, हमारी तनख्वाह, हमारे जो बिजली पानी के बिल हैं, ये सारे इसी बच्चे की फीस से आते हैं। ये हम कैसे भरेंगे आपने बताया नहीं डीओ साहब। एक आपके लेटर में गलती ये भी है। ये 2 गलतियां तो हो गई व्यवहारिक। अब मैं कानून की बात कर लूं डीओ साहब आपसे। डीओ साहब, डायरेक्टर के जिस आदेश का 14/3/2019 का आपने हवाला दिया है वो इलीगल था और इसका हमने उसी वक्त विरोध कर दिया था और डायरेक्टर साहब ने इसको रुकवा भी दिया था। अब आप कहेंगे ये इलीगल कैसे है, तो मैं बता दूं, थोड़े सुप्रीम कोर्ट के नियम पढ़ लिया करो, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पढ़ लिया करो, मान्यता अधिनियम 1989 और नियम 293 पढ़ लिया करो। इन सब में बहुत स्पष्ट है कि किसी भी गैर सरकारी स्कूल के संबंध में सरकार केवल मानक और परीक्षा प्रणाली तय कर सकती है, उसके डे टू डे के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकती, और फीस उसके डे टू डे का काम है। फीस लेने के नियम बनाना स्कूल प्रबंधन का दायित्व है, क्योंकि सरकार के द्वारा आज तक कोई नियम नहीं बनाए गए। तो जो सोसाइटी स्कूल चलाती है उसको संचालन के तौर तरीके बनाने का अधिकार उस संस्था के पास होता है। समझ रहे हैं? तो एक डायरेक्टर को 14/3 के माध्यम से या किसी और माध्यम से स्कूल की फीस लेने के लिए कहने का कोई अधिकार नहीं है। फीस तय करने के लिए भी फीस एक्ट बना हुआ है, इसलिए डायरेक्टर को अगर ऐसे ही सिंपल आदेश निकालने के रोकने का अधिकार होता ना तो ये एक्ट नहीं लाना पड़ता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह रखा है कि गैर सरकारी स्कूलों पर यदि आपको कोई रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाना, रीजनेबल वर्ड दिया है, और ये रीजनेबल कैसे हो सकता है कि बिना फीस लिए स्कूल चलाओ, ये तो अनरीजनेबल हो गया वैसे ही। सो समझ लीजिए रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी लगाने के लिए नोटिफिकेशन और विधानसभा में एक्ट लाना होगा। ये तो हुई कानून की बात। तो डायरेक्टर साहब का आदेश भी गलत है, आपका भी। अब मैं और लेटेस्ट आपको जानकारी दे दूं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1 अक्टूबर 2021 को, अभी हाल ही में 1 अक्टूबर 2021 को इसी फीस के मामले को लेकर एक फैसला दिया है। आपको याद हो तो 3 मई 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था, जिसमें कोरोना काल की, ध्यान रखिए 20-21 नहीं, 20-21 कोरोना काल की फीस को लेकर पेरेंट्स की, और जब स्कूलों की झगड़ा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पेरेंट्स को फीस तो देनी होगी, पर ठीक है उनको 6 किस्तों में जमा कराने की रियायत देते हैं, और जब तक 6 किस्तें जमा हो अभिभावकों की स्थिति को देखते हुए उन बच्चों की ऑनलाइन क्लास नहीं रोके, उनका परीक्षा परिणाम या परीक्षा में बैठने से नहीं रोके। ये बात 3 मई 2021 की थी। बहुत से पेरेंट्स ने शायद इसका नाजायज फायदा उठाया या गलत अर्थ निकाला, और उन्होंने इस साल की फीस भी नहीं कराई, पुराने भी रोकने लग गए या इसकी रोकने लग गए। ऐसी स्थिति में दोबारा हमारे संगठनों ने इसी मामले को माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उठाकर कहा कि साहब अगर बच्चे को हम रोकेंगे नहीं, उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे, तो पेरेंट्स तो फीस देंगे ही नहीं, तो स्कूल कैसे चले, जो बता दो हमें। तब सुप्रीम कोर्ट ने 1 अक्टूबर 2021 को अपने ही फैसले में संशोधन करते हुए स्पष्ट किया, और उसमें बहुत शानदार लाइन लिखी सुप्रीम कोर्ट ने कि कोरोना काल की परिस्थितियों को देखते हुए हमने पेरेंट्स को फीस जमा कराने में छूट दी थी। इसका मतलब
पेरेंट्स के दायित्व में परमानेंट छूट नहीं है, सिर्फ कोरोना काल को लेकर हमने छूट दी थी। अर्थात पेरेंट्स को बाद में नियमित फीस जमा करानी होगी, पहला काम। और दूसरा ये भी कहा कि जो पेरेंट्स जमा नहीं कराते हैं, स्कूल उनके लिए ओपन है टू टेक एक्शन, यानी प्राइवेट स्कूल उस पेरेंट पर नियमानुसार कार्रवाई कर सकती है, यानी बच्चे पर। अब बच्चे पे कार्रवाई करने का यही है कि उसको क्लास से वंचित किया जाए, नहीं जमा कराता है तो उसका नाम काट दिया जाए, उसको परिचय, ये सब काम जो होंगे ये लीगल है स्कूल की तरफ द्वारा जो काम किए जाएंगे, क्योंकि हम तो बच्चे से डील करते हैं। अब इसे वंचित हम कहां कर रहे हैं, मेरी समझ नहीं आता। आप किसी भी चाय की दुकान पे खड़े होकर कहो चाय दे, पैसा नहीं दूंगा, और वो चाय नहीं दी तो आप ये कह दोगे मुझे चाय से वंचित कर रहा है। आप हवाई जहाज में जाके बैठ जाएंगे, किराया नहीं देंगे, कहेंगे मुझे यात्रा से वंचित कर रहा है। आप अस्पताल में चल जाओगे, इलाज कराने में पैसे नहीं दोगे, कह दोगे मुझे इलाज से वंचित कर रहा है। पढ़े लिखे नहीं हो क्या डीओ साहब? अब डीओ साहब, मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट का 1 अक्टूबर का आदेश भी भेज दिया है और आपका आदेश भी भेज दिया, एप्लीकेशन भी भेज दिया ईमेल के जरिए। 3 दिन का आपको टाइम दे रहा हूं। इस 3 दिन में पढ़ लो, लिख लो, जो करना है कर लो और इस आदेश को प्रत्याहृत या निरस्त करो, और बल्कि पेरेंट्स को फीस जमा कराने के लिए निर्देशित और करो। इससे समाज का भी भला होगा और शिक्षा का भी। बस शिक्षा के वंचित तो आप कर रहे हैं। अगर आप ऐसे सारी उसकी इनकम को रोक देंगे तो स्कूलें बंद हो जाएगी, और बंद होने के बाद में वो जो बच्चे पढ़ रहे हैं फीस देके, उनके साथ कितना अन्याय होगा। वंचित करना ये कहलाता है डीओ साहब। आपको संविधान ने मदद करने के लिए बिठाया है, दादागिरी करने के लिए नहीं। आप आईपीसी का सेक्शन 166 पढ़ लेना। पद का दुरुपयोग भी 1 साल की सजा और जुर्माना कराता है, और 2-4 को मैं सोच रहा हूं करवा दूं। तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, 3 दिन का टाइम है, आप निरस्त कर दीजिएगा, मुझे मजबूर मत करिएगा। और जयपुर के सभी स्कूल संचालकों से कहना चाह रहा हूं, अब तैयार हो जाओ दोबारा लड़ने के लिए। कोई दिक्कत नहीं, कमर कस लो, और कुछ ऐसी लड़ाई लड़ेंगे जो जवाब देना भारी कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।